लेकिन उसके बाद हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं सर, जहाँ लोग घड़े से शादी करा रहे हैं, पेड़ से शादी करा रहे हैं। अरे मैम अभी कर रहे हैं लोग, हाँ, वो सिविल सर्विस के आईएएस हों, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों। हाँ, एग्ज़ैक्ट मैं तो एक अब नाम नहीं लूंगा, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे। तो मैं फुकेट से एक बारात आ रही थी, हाँ, मैं दिल्ली से इंदौर जा रहा था, पहली हाँ, बार एमपी जा रहा था मैं, आज के 1 महीने पहले। मैं एक जज साहब आते हैं किनारे अंगूठियों से पूरे लदे हुए, उधर से पूरी बारात के आधे लोग गुरुजी कहते हैं, तो वो लोग मुझे जानते थे। तो जज साहब को लगा कि कौन आदमी है, हाँ, उन्होंने पूछा तो कोई बताया कि ज्योतिषी है। तो हर कोई मानता है इस चीज को। हाँ, और आपको एक चीज भी बता दूं, इस ज्योतिष पर को प्रतिबंध लगाने के लिए मुकदमा भी हुआ था, और वो हमारे गुरुजी के अंडर सर इन पर्सन लड़े थे, वो जीते थे। उसके अच्छा, बाद ये सिलेबस में आया था। अच्छा, और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जब एचआरडी मिनिस्टर थे, वही वही लास्ट में पढ़े लिखे मंत्री बने एचआरडी हुँ, हुँ, मिनिस्टर। तो उन्होंने फिर पूरा का पूरा सिलेबस इंडिया टुडे में उस वक्त छपा भी था पूरा सब कुछ। हुँ, तो ज्योतिष को मैं चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे लोग इसमें आएँ, अच्छे अच्छे लोग पढ़ें, लेकिन उन लोगों से न पढ़ें जो कोरोना पीरियड में ज्योतिषी बन गए। बिल्कुल। सारे लोग खाली थे, ज्योतिषी बन गए। रात में पढ़ रहे हैं किसी से, सुबह किसी और को पढ़ा रहे हैं। अब मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, नए नए जो लड़के ज्योतिषी हैं, वो अभी भी कोर्स किसी से चुपके से कोर्स कर रहे हैं और वही कोर्स आगे पढ़ा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। इसीलिए राव सर ने मूल ज्योतिष किसी को नहीं दी, ओके। उनको मालूम था इसका दुरुपयोग होगा, हुँ। मूल ज्योतिष नहीं दी। हुँ। जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे सर गुड़ मिलान की, तो एक सवाल है मेरे मन में, जैसे मांगलिक की बात हो गई, कई रिश्ते मैंने सर वो भी टूटते हुए देखे हैं, जहाँ पे अच्छे खासे उनके गुण मिले हैं, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, माता-पिता भी खुश हैं कि बहुत अच्छे गुण मिल गए हैं, लेकिन उनके भी तलाक हुए हैं। पहली बात, हाँ, गुड़ मिलान तो कोई एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये जैसे कालसर्प को बनाया गया कुछ हाँ, शातिर लोगों ने हाँ, 1978 में, मैं नाम भी जानता हूँ उस हाँ, आदमी का, उसने नाम दिया हाँ, 1978 में, हाँ, उस ज्योतिषी ने। छोटा छोटा मोटा तंत्र करते हैं वो। कालसर्प एक इतना बड़ा, मतलब उस मिथक बनाएगा ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो गुड़ मिलान, और बताने वालों ने, कहानी गढ़ने वालों ने ये कहा, सीता जी के भी, राम जी और सीता जी के भी 36 गुड़ मिले थे फिर भी तलाक हो गया। हुँ। क्या स्टुपिडिटी है। उस समय मात्र विवाह में सूर्य उत्तरायण में हो तो विवाह हो जाते थे, हाँ, मतलब 6 महीने, हाँ, और उसके बाद दक्षिणायन में होने पे विवाह नहीं होते थे बस। हाँ, यहाँ तक कि शुक्र अस्त को भी नहीं देखते थे। हाँ, तो ये कहानियां लोगों ने अपने मन से सब कुछ बना लिया, हाँ, है ना। तो कृपया करके गुड़ मिलान वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए, नहीं तो और करिए गुड़ मिलान पे। आप एक कह रही हैं, मैं तो रोज कम से कम 5 तलाक तो मैं देखता ही हूँ। अब हुँ, मेरे कंसल्टेंसी में जो आते हैं वो सबसे ज़्यादा शादी के केसेस आते हैं, हाँ, और मोस्टली यूएस और यूरोप से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। हुँ, मेरे क्लाइंट्स वहाँ से ज़्यादा आते हैं। हुँ, उनको है कि हमको शादी की असली, कुछ लोग कहते हैं डेट बताइए, हमने कहा डेट तो मैं बता दूंगा, हुँ, लेकिन मेरा 8 घंटे की फीस देनी पड़ेगी जो आप नहीं दे पाएंगे, आपका पूरा बिक जाएगा, है हाँ, ना। हाँ, तो मैं आधे घंटे में आपको 20 मिनट में मैं साल बताता हूँ बस। अच्छा, साल बताना बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक एक महिला आई, उन्होंने बहुत बड़े जगहों से, और एक नए ज्योतिषी से जो सबसे ज़्यादा फीस लेता, कहीं उन्होंने किया और बताया कि बिटिया का विवाह इसी साल होगा, बेटी हमारी ऐसे जाएगी वैसे जाएगी। कॉन्फिडेंस में वो आदमी बोलता है, बढ़िया लड़का है। तो आ, वो मेरे पास आई, तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया, मैं फ़ोन से कंसल्टेशन ज़्यादा देता हूँ, वीडियो फ़ोन से, बाकी दिल्ली और मुंबई में हुँ, इन पर्सन देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की बेटा कब होगा, हुँ, शादी नहीं हुई। शादी नहीं तो मैंने कहा मैम कहानी बताइए पूरी। पहली बात, जब शादी नहीं हुई तो बेटा कहाँ से होगा। हाँ, तो वो दुखी हुई, फिर बताने लगी पूरी बात, इनके पास गए। हमने कहा इस बच्चे से कहिए कि जो भी इनका शौक हो, जो भी इनका, जो भी पैशन हो वो काम करें। ये अब स्पिंस्टर या अविवाहित ही रहेंगी, ओह! शादी नहीं होगी। क्योंकि शादी ना होने का एक सिंपल सा योग है कि शादी नहीं होगी तो नहीं होगी।
मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जब देखता हूँ, उनसे पूछता हूँ तो वो कहती हैं कि कई 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 ऐसे कंसल्टेंसी में कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो मित्र बन जाते हैं। हुँ, हालाँकि मैं मित्रों की संख्या मेरी कम रहती है, मैं अपने उसूलों पे चलता हूँ। तो वो कहते हैं कि क्यों मैं अविवाहित रह गया या रह गई? तो मैंने कहा लिखा था इसलिए रह गई। ये भी लिखा होता है। 100% कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं लिखी हुई है। ओके। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अनहोनी का यहाँ मतलब क्या है? हुँ, अनएक्सपेक्टेड। हुँ, एनीथिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन विच इज अनएक्सपेक्टेड। ओके। वो एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। हुँ, गुलजार साहब मैं बहुत पसंद करता हूँ। गुलजार साहब चूँकि नास्तिक हैं, हुँ, जावेद अख्तर भी नास्तिक हैं। तो मैं तो सभी विचारधाराओं को सम्मान देता हूँ। हुँ, नास्तिक हुँ, उनकी विचारधारा है। बिल्कुल। और वो हजार लाख आस्तिकों से बेहतर लोग हैं, हुँ, सभ्य लोग हैं, मतलब अच्छे लोग हैं। तो गुलजार साहब का एक गीत है कि पहले से लिखा कुछ भी नहीं, रोज नया कुछ लिखती है, ए जिंदगी ए लम्हा जी लेने दो। फिल्म का नाम था ए लम्हा करके, उनकी हुँ, बेटी ने बनाया था। तो मेरा कहना है गुलजार साहब से, मैं मिलूंगा, मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि सर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। हुँ, सब कुछ भगवान राम रामायण में तो नहीं, तुलसीदास की उसमें बार बार जी, बोलते हैं कि जी, सुनो भरत भाभी प्रबल, और अ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। तुलसी बाबा ने भले ही वाल्मीकि रामायण को अलग तरीके से समाज के हिसाब से अकबर काल में था, हुँ, तो उनको समाज को जोड़ना था, बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर करके लिखना था। लेकिन उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि यश अपयश तक, लोग स्टॉक मार्केट में हो जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं। हुँ, उन्होंने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण सब विधि के हाथ में है। हुँ, और ये भगवान कृष्ण, बताइए, एक बहेलिया उनके पैर में मारता है हुँ, तो मरण तो हुआ ना। हुँ। ठीक है, अब एक जैसे अभी हम बात ही कर रहे हैं सर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा सवाल है। मैं मतलब मेरे खुद के कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, जिन्हें मैंने देखा कि उनके अगर मैं उनका मतलब अभी देखूँ उनकी एज हो चुकी है, बट रिलेशनशिप्स उनके रहते हैं, मतलब अफेयर्स में वो हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। मतलब कर ही नहीं पा रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, टूट जा रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो ये कितनी उम्र होगी उनकी? 36, 37। हाँ, तो उनकी या तो 42 या 45 में शादियां होंगी या नहीं ओके, होंगी। अच्छा, मेरे पास तो एक मतलब टेबल भी है। अच्छा। हम्म, वो बहुत ही मतलब इनक्रिप्टेड है। तो अ, कोई आदमी क्यों चाहेगा मेरी शादी ना हो? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अगर वो टोटली लेफ्टिस्ट हो, हुँ, वामपंथी विचारधारा, मैं वामपंथी को भी नहीं कहूँगा, मतलब एक जो जो मतलब स्वतंत्रता चाहते हैं, हुँ, स्वतंत्रता या स्वायत्त लोग हैं, स्वायत्त लोग हुँ, कि हम एक दुनिया से नहीं, मतलब हम मैं बाल कटा के घूमूंगी, हुँ, लड़का हिप्पी रहेगा, तो वो ना करें, ठीक है। लेकिन बाकी लोग तो शादी करना चाहते, कौन शादी नहीं करना चाहता? हुँ। और शादी के बारे में हुक्म से रेजर तेरी है कि मतलब कुएं में जाए खाने में जाए से बढ़िया है कि शादी कर ही लो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा-सा पॉलिटिकल बात करूँ, आपके प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा सर मैंने हमेशा देखे हैं कि आप जो भी प्रेडिक्ट करते हैं वो चीज़ें हमने 2025 में होते हुए देखी हैं। आपका एक पॉडकास्ट था जिसमें आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो कार्यकाल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। लेकिन देखिए अब बिहार में हमने देखा बीजेपी की बहुत अच्छी जीत हुई है, एनडीए की। तो क्या देख रहे हैं आप 2026 में? क्योंकि परचम तो लगातार वो लहरा ही रहे हैं। बता रहे हैं। आप आपका सवाल बहुत बढ़िया है। हुँ, आप प्रधानमंत्री जी मतलब मोदी जी परचम लहरा रहे हैं? हाँ, मोदी जी नहीं लहरा रहे हैं, अच्छा, भाजपा लहरा रही है। अच्छा। मोदी जी और लगातार जीत रही है। हाँ, लेकिन आप एक चीज देखिए हाँ। कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में अगेंस्ट हुँ, जो जो चीजें लिखी जा रही हैं, कभी राहुल गांधी के बारे में नहीं लिखी जा रही थी। हुँ, इतनी ट्रोलिंग कभी राहुल गांधी की नहीं हुई। इतना अनफॉलो करना कभी नहीं हुआ। हुँ, तो मेरा सिर्फ यही था कि उनका आभा मंडल गिरता जाएगा हुँ, 2020 से, हुँ, और वो
कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। वो हुँ, बिहार जीते, उत्तर प्रदेश जीते, इसके हुँ, पहले हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, सब कुछ जीत जाए। हुँ, लेकिन अब मैं भाजपा की जीतों पर आता हूँ। हुँ, मैं कांग्रेस को भी मानता हूँ कि अपने करप्शन की वजह से गई, तभी भाजपा आई। तो सब अपने जेनिथ पर पहुंचते हैं, करप्ट होते हैं, उसके बाद हुँ, गड़बड़ होती। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो कोई किसी त्रिपुरा में भी भाजपा जीतती थी तो अयोध्या में पटाखे फूटते थे। हुँ, बिहार जीता, कहाँ पटाखा फूटा? हुँ, पटाखा फूटा, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा किए। हुँ। तो जो कुछ हो रहा है, मतलब हो रहा है बस।